एक गांव जहां हर दीवार के पीछे एक रहस्य था और हर चेहरा किसी न किसी गुनाह की परछाई में छिपा हुआ था। नारीवेट्टा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सवाल है। जब इंसाफ अंधा हो जाए तब सच्चाई किसे पुकारे? एक बेकसूर भाई जिसे समाज ने कातिल बना दिया, और एक बहन जिसकी मौत के पीछे छिपा था एक ऐसा सच जो पूरे गांव की नींव हिला सकता था। कदम दर कदम जब अतीत की धूल उठी तब चेहरे नहीं नकाब गिरने लगे, और तब जाकर समझ आया हर गुनाह की शुरुआत एक चुप्पी से होती है। नारीवेट्टा इंसाफ की उस लड़ाई की गूंज है जहां सच को दफन करने वालों से ज्यादा उसे उजागर करने वालों को ही सजा मिलती है।
नमस्ते नमस्ते। सिनेमा के दीवानों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि समाज के उन कोनों को भी उजागर करती है जहां अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरीवेट्टा की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और दर्शकों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ी। इस फिल्म का जादू ऐसा है कि ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म के हर पहलू को टटोलते हैं, इसके किरदारों की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये बातचीत लंबी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी के हर पल को महसूस करें। नरीवेट्टा एक ऐसी कहानी है जो केरल के आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। ये फिल्म 2000 से हुआ आई चाहिए तो 2003 के मुतंगा आंदोलन से प्रेरित है, जहां आदिवासी समुदाय ने अपनी ज़मीन और हक के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये सिर्फ उस घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पुलिस वाले की नज़र से उस सच्चाई को दिखाती है जो अक्सर सिस्टम के पीछे छुप जाती है। फिल्म का नायक वर्गीज पीटर, जिसे टोविनो थॉमस ने बखूबी निभाया है, एक ऐसा किरदार है जो ना चाहते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनता है। उसका सपना तो कुछ और था, लेकिन हालात उसे इस रास्ते पर ले आए। ये किरदार ऐसा है जो शुरू में आपको आम सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आपके दिल में उतरता चला जाता है। टोविनो ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से जिया है कि आपको लगेगा ये कोई अभिनय नहीं बल्कि एक ज़िंदगी है जो आपके सामने सांस ले रही है। फिल्म की शुरुआत एक चेज सीन से होती है जहां पुलिस अपने ही एक साथी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये सीन इतना तेज़ और रोमांचक है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाते। लेकिन ये सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि कहानी का वो दरवाज़ा है जो आपको एक गहरे सच की ओर ले जाता है। वर्गीज, जो एक सीआरपीएफ जवान है, उसे मुतंगा के आदिवासी आंदोलन में ड्यूटी पर भेजा जाता है। वहाँ वो देखता है कि सिस्टम जो लोगों की रक्षा के लिए बना है, कैसे उसी जनता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आदिवासियों की ज़मीन, उनके हक, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिशें उसे अंदर तक हिला देती हैं। ये वो पल है जब वर्गीज़ का किरदार सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं रहता, बल्कि एक इंसान बन जाता है जो सही और गलत के बीच की जंग लड़ता है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। नरीवेट्टा सिर्फ एक घटना को नहीं दिखाती, बल्कि वो उन भावनाओं को उकेरती है जो उस घटना के पीछे छुपी है। आदिवासी समुदाय की बेबसी, उनकी लड़ाई और सिस्टम की बेरहमी को फिल्म इतनी संवेदनशीलता से दिखाती है कि आपका दिल भारी हो जाता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की किरण भी दिखाती है जब एक इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है। वर्गीज़ का किरदार इस फिल्म का दिल है। वो एक ऐसा शख्स है जो पहले तो अपनी नौकरी को बोझ समझता है, लेकिन जब वो आदिवासियों की हकीकत देखता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। ये बदलाव इतना स्वाभाविक है कि आप खुद को वर्गीज़ के साथ उसकी इस जंग में शामिल पाते हैं। फिल्म में सूरज वेंजरमुडू का किरदार भी कमाल का है। वो एक सीनियर पुलिस वाला बने हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना एक अलग अंदाज है। सूरज ने अपने किरदार को इतनी गहराई दी है कि आप उनके हर भाव को महसूस करते हैं। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव है जो आपको उनके किरदार की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। फिर आती है आर्या सलीम, जो सी के शांति का किरदार निभाती है। ये किरदार एक आदिवासी कार्यकर्ता का है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने से नहीं डरती। आर्या ने इस रोल को इतनी शक्ति दी है कि हर सीन में उनकी मौजूदगी आपको बांधे रखती है। उनके किरदार में आग है, जुनून है और एक ऐसी ताकत है जो आपको प्रेरित करती है। लेकिन हर फिल्म की तरह नरीवेट्टा में भी कुछ कमियां हैं। कहानी का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है। कुछ सीन ऐसे लगते हैं जैसे वो सिर्फ समय भरने के लिए डाले गए हों। खासकर वर्गीज़ की प्रेम कहानी जो प्रेमवदा कृष्णन के साथ दिखाई गई है, वो थोड़ी खींची हुई लगती है। ये प्रेम कहानी कहानी में वो गहराई नहीं ला पाती
जो बाकी किरदारों की कहानियाँ लाती है। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि ये हिस्सा बिना वजह का है और इसे हटाकर फिल्म को और कसा जा सकता था। फिर भी दूसरा हिस्सा इतना दमदार है कि आप इन छोटी मोटी कमियों को भूल जाते हैं। दूसरा हिस्सा वहाँ से शुरू होता है जहाँ कहानी असल में अपनी रफ्तार पकड़ती है। यहाँ हर सीन, हर डायलॉग और हर किरदार आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। अब बात करते हैं फिल्म की तकनीकी खूबियों की। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का एक और रत्न है। विजय रट्टा ने केरल के जंगलों, वायनाड की कच्ची मिट्टी और अलप्पुझा की हरियाली को इतने खूबसूरत तरीके से कैद किया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग सा लगता है। जंगल के सीन में जो कच्चापन है वो आपको उस माहौल में ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जैक्स बिजॉय ने कमाल कर दिया है। उनका संगीत कहानी के हर मोड़ को और गहरा करता है। कुछ गाने जैसे वाड़ा वेड़ा इतने जोश से भरे हैं कि वो आपके खून में उबाल ला देते हैं। साउंड डिज़ाइन भी इतना शानदार है कि आप हर गोली की आवाज़, हर चीख और हर सांस को महसूस करते हैं। खासकर थिएटर में अगर आप इसे एटमॉस साउंड के साथ देख रहे हैं तो ये अनुभव और भी गजब का हो जाता है। फिल्म का निर्देशन अनुराज मनोहर ने किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक मुश्किल विषय को बहुत हिम्मत के साथ पेश किया है। मुथंगा जैसी घटना को दिखाना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो कई सवाल उठाता है। अनुराज ने इस कहानी को न सिर्फ संवेदनशीलता से दिखाया बल्कि इसे एक व्यावसायिक फिल्म का रूप भी दिया। हाँ, कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी कमर्शियल हो जाती है, लेकिन ये उसकी सच्चाई को कम नहीं करता। लेखक अबिन जोसेफ ने भी स्क्रिप्ट में जान डाल दी है। उनके डायलॉग्स इतने असरदार हैं कि वो सीधे आपके दिल में उतरते हैं। एक सीन में जब सी के शांति कहती है, हमारी ज़मीन हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो आपकी रगों में जोश भर जाता है। फिल्म की एक और ख़ास बात है इसका क्लाइमैक्स। बिना कुछ ख़राब किए मैं बस इतना कहूँगा कि ये वो पल है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो सीन है जहाँ सारी कहानी एक जगह आकर मिलती है और आपको एहसास होता है कि आपने जो देखा वो सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। ये क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप थिएटर से निकलते वक्त कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्म आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सिस्टम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और सबसे ज़रूरी इंसानियत क्या है। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ कमज़ोर पहलुओं की। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रेम कहानी थोड़ी कमज़ोर है। इसके अलावा कुछ दर्शकों को लग सकता है कि फिल्म ने आदिवासियों की कहानी को उतनी गहराई से नहीं दिखाया जितना वो उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म का फोकस वर्गीज़ के किरदार पर ज़्यादा है, जबकि आदिवासियों की कहानी को और विस्तार से दिखाया जा सकता था। ये बात सही भी है क्योंकि मुतंगा की घटना इतनी बड़ी थी कि उसका हर पहलू दिखाना ज़रूरी था। फिर भी फिल्म का इरादा साफ है। ये उस सच को सामने लाना चाहती है जो अक्सर दब जाता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो नरीवेट्टा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रिलीज़ के पहले हफ्ते में इसने करीब 5.82 करोड़ रुपए की कमाई की, जो एक मलयालम फिल्म के लिए शानदार है। दर्शकों का प्यार और सकारात्मक प्रतिक्रिया इसकी कामयाबी का सबूत है। ये फिल्म न सिर्फ मलयालम में बल्कि हिंदी और दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी डब की गई है, जिसने इसकी पहुंच को और बढ़ाया है। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है और थिएटर में इसका अनुभव और भी खास है। कुल मिलाकर नरीवेट्टा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी नहीं, ना ही आपको नचाएगी, लेकिन ये आपके दिल को ज़रूर छुएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस हिस्से की बात करती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। टोविनो थॉमस, सूरज वेंजरमुडू और आर्या सलीम जैसे सितारों की दमदार एक्टिंग, जैक्स बिजॉय का शानदार संगीत और अनुराज मनोहर का संवेदनशील निर्देशन इस फिल्म को खास बनाता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ सोचने का मौका भी देती है तो नरीवेट्टा आपके लिए है।
तो दोस्तों, ये थी नरीवेट्टा की बातचीत, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है, तो अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें। और अगर नहीं देखी, तो जल्दी से थिएटर की टिकट बुक करें या सोनी लिव पर इसे स्ट्रीम करें। चलिए, अब इजाज़त लें, लेकिन जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फ़िल्म के साथ। तब तक सिनेमा का मज़ा लेते रहिए। नमस्ते नमस्ते सिनेमा के दीवानों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की, जो न सिर्फ दिल को छूती है, बल्कि समाज के उन कोनों को भी उजागर करती है जहां अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरीवेट्टा की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और दर्शकों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ी। इस फिल्म का जादू ऐसा है कि ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए, बिना देर किए इस फिल्म के हर पहलू को टटोलते हैं, इसके किरदारों की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बातचीत लंबी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी के हर पल को महसूस करें। नरीवेट्टा एक ऐसी कहानी है जो केरल के आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। ये फिल्म 2000 से हुआई चाहिए तो 2003 के मुतंगा आंदोलन से प्रेरित है, जहां आदिवासी समुदाय ने अपनी ज़मीन और हक के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये सिर्फ उस घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पुलिस वाले की नज़र से उस सच्चाई को दिखाती है जो अक्सर सिस्टम के पीछे छुप जाती है। फिल्म का नायक वर्गीज पीटर, जिसे टोविनो थॉमस ने बखूबी निभाया है, एक ऐसा किरदार है जो ना चाहते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनता है। उसका सपना तो कुछ और था, लेकिन हालात उसे इस रास्ते पर ले आए। ये किरदार ऐसा है जो शुरू में आपको आम सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो आपके दिल में उतरता चला जाता है। टोविनो ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से जिया है कि आपको लगेगा ये कोई अभिनय नहीं, बल्कि एक ज़िंदगी है जो आपके सामने सांस ले रही है। फिल्म की शुरुआत एक चेज सीन से होती है, जहां पुलिस अपने ही एक साथी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये सीन इतना तेज़ और रोमांचक है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाते। लेकिन ये सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि कहानी का वो दरवाज़ा है जो आपको एक गहरे सच की ओर ले जाता है। वर्गीज, जो एक सीआरपीएफ जवान है, उसे मुतंगा के आदिवासी आंदोलन में ड्यूटी पर भेजा जाता है। वहाँ वो देखता है कि सिस्टम जो लोगों की रक्षा के लिए बना है, कैसे उसी जनता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आदिवासियों की ज़मीन, उनके हक, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिशें उसे अंदर तक हिला देती हैं। ये वो पल है जब वर्गीज़ का किरदार सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं रहता, बल्कि एक इंसान बन जाता है जो सही और गलत के बीच की जंग लड़ता है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। नरीवेट्टा सिर्फ एक घटना को नहीं दिखाती, बल्कि वो उन भावनाओं को उकेरती है जो उस घटना के पीछे छुपी है। आदिवासी समुदाय की बेबसी, उनकी लड़ाई और सिस्टम की बेरहमी को फिल्म इतनी संवेदनशीलता से दिखाती है कि आपका दिल भारी हो जाता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की किरण भी दिखाती है। जब एक इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है। वर्गीज़ का किरदार इस फिल्म का दिल है। वो एक ऐसा शख्स है जो पहले तो अपनी नौकरी को बोझ समझता है, लेकिन जब वो आदिवासियों की हकीकत देखता है, तो उसका नज़रिया बदल जाता है। ये बदलाव इतना स्वाभाविक है कि आप खुद को वर्गीज़ के साथ उसकी इस जंग में शामिल पाते हैं। फिल्म में सूरज वेंजरमुडू का किरदार भी कमाल का है। वो एक सीनियर पुलिस वाला बने हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना एक अलग अंदाज है। सूरज ने अपने किरदार को इतनी गहराई दी है कि आप उनके हर भाव को महसूस करते हैं। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव है जो आपको उनके किरदार की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। फिर आती है आर्या सलीम, जो सी के शांति का किरदार निभाती है। ये किरदार एक आदिवासी कार्यकर्ता का है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने से नहीं डरती। आर्या ने इस रोल को इतनी शक्ति दी है कि हर सीन में उनकी मौजूदगी आपको बांधे रखती है। उनके किरदार में आग है, जुनून है
और एक ऐसी ताकत है जो आपको प्रेरित करती है। लेकिन हर फिल्म की तरह नरीवेट्टा में भी कुछ कमियां हैं। कहानी का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है। कुछ सीन ऐसे लगते हैं जैसे वो सिर्फ समय भरने के लिए डाले गए हों। खासकर वर्गीज़ की प्रेम कहानी जो प्रेमवदा कृष्णन के साथ दिखाई गई है, वो थोड़ी खींची हुई लगती है। ये प्रेम कहानी कहानी में वो गहराई नहीं ला पाती जो बाकी किरदारों की कहानियाँ लाती हैं। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि ये हिस्सा बिना वजह का है और इसे हटाकर फिल्म को और कसा जा सकता था। फिर भी दूसरा हिस्सा इतना दमदार है कि आप इन छोटी मोटी कमियों को भूल जाते हैं। दूसरा हिस्सा वहाँ से शुरू होता है जहाँ कहानी असल में अपनी रफ्तार पकड़ती है। यहाँ हर सीन, हर डायलॉग और हर किरदार आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। अब बात करते हैं फिल्म की तकनीकी खूबियों की। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का एक और रत्न है। विजय इरट्टा ने केरल के जंगलों, वायनाड की कच्ची मिट्टी और अलप्पुझा की हरियाली को इतने खूबसूरत तरीके से कैद किया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग सा लगता है। जंगल के सीन में जो कच्चापन है वो आपको उस माहौल में ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जैक्स बिजॉय ने कमाल कर दिया है। उनका संगीत कहानी के हर मोड़ को और गहरा करता है। कुछ गाने जैसे वाड़ा वेड़ा इतने जोश से भरे हैं कि वो आपके खून में उबाल ला देते हैं। साउंड डिज़ाइन भी इतना शानदार है कि आप हर गोली की आवाज़, हर चीख और हर सांस को महसूस करते हैं। खासकर थिएटर में अगर आप इसे एटमॉस साउंड के साथ देख रहे हैं तो ये अनुभव और भी गजब का हो जाता है। फिल्म का निर्देशन अनुराज मनोहर ने किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक मुश्किल विषय को बहुत हिम्मत के साथ पेश किया है। मुथंगा जैसी घटना को दिखाना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो कई सवाल उठाता है। अनुराज ने इस कहानी को न सिर्फ संवेदनशीलता से दिखाया बल्कि इसे एक व्यावसायिक फिल्म का रूप भी दिया। हाँ, कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी कमर्शियल हो जाती है, लेकिन ये उसकी सच्चाई को कम नहीं करता। लेखक अबिन जोसेफ ने भी स्क्रिप्ट में जान डाल दी है। उनके डायलॉग्स इतने असरदार हैं कि वो सीधे आपके दिल में उतरते हैं। एक सीन में जब सी के शांति कहती है, हमारी ज़मीन हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो आपकी रगों में जोश भर जाता है। फिल्म की एक और ख़ास बात है इसका क्लाइमैक्स। बिना कुछ ख़राब किए मैं बस इतना कहूँगा कि ये वो पल है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो सीन है जहाँ सारी कहानी एक जगह आकर मिलती है और आपको एहसास होता है कि आपने जो देखा वो सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। ये क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप थिएटर से निकलते वक्त कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्म आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सिस्टम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और सबसे ज़रूरी इंसानियत क्या है। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ कमज़ोर पहलुओं की। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रेम कहानी थोड़ी कमज़ोर है। इसके अलावा कुछ दर्शकों को लग सकता है कि फिल्म ने आदिवासियों की कहानी को उतनी गहराई से नहीं दिखाया जितना वो उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म का फोकस वर्गीज़ के किरदार पर ज़्यादा है, जबकि आदिवासियों की कहानी को और विस्तार से दिखाया जा सकता था। ये बात सही भी है क्योंकि मुथंगा की घटना इतनी बड़ी थी कि उसका हर पहलू दिखाना ज़रूरी था। फिर भी फिल्म का इरादा साफ है। ये उस सच को सामने लाना चाहती है जो अक्सर दब जाता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो नरीवेट्टा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रिलीज़ के पहले हफ्ते में इसने करीब 5.82 करोड़ रुपए की कमाई की, जो एक मलयालम फिल्म के लिए शानदार है। दर्शकों का प्यार और सकारात्मक प्रतिक्रिया इसकी कामयाबी का सबूत है। ये फिल्म न सिर्फ मलयालम में बल्कि हिंदी और दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी डब की गई है, जिसने इसकी पहुंच को और बढ़ाया है। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है और थिएटर में इसका अनुभव और भी खास है। कुल मिलाकर नरीवेट्टा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी नहीं, ना ही आपको नचाएगी, लेकिन ये आपके दिल को ज़रूर छुएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस हिस्से की बात करती है
जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। टोविनो थॉमस, सूरज वेंजरमुडू और आर्या सलीम जैसे सितारों की दमदार एक्टिंग, जैक्स बिजॉय का शानदार संगीत और अनुराज मनोहर का संवेदनशील निर्देशन इस फिल्म को खास बनाता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ सोचने का मौका भी देती है, तो नरीवेट्टा आपके लिए है। तो दोस्तों, ये थी नरीवेट्टा की बातचीत, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है, तो अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर नहीं देखी, तो जल्दी से थिएटर की टिकट बुक करें या सोनी लिव पर इसे स्ट्रीम करें। चलिए, अब इजाज़त लें, लेकिन जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फ़िल्म के साथ। तब तक सिनेमा का मज़ा लेते रहिए। नमस्ते नमस्ते सिनेमा के दीवानों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि समाज के उन कोनों को भी उजागर करती है जहां अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरीवेट्टा की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और दर्शकों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ी। इस फिल्म का जादू ऐसा है कि ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए, बिना देर किए इस फिल्म के हर पहलू को टटोलते हैं, इसके किरदारों की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बातचीत लंबी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी के हर पल को महसूस करें। नरीवेट्टा एक ऐसी कहानी है जो केरल के आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। ये फिल्म 2000 से हुआ आई चाहिए तो 2003 के मुतंगा आंदोलन से प्रेरित है, जहां आदिवासी समुदाय ने अपनी ज़मीन और हक के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये सिर्फ उस घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पुलिस वाले की नज़र से उस सच्चाई को दिखाती है जो अक्सर सिस्टम के पीछे छुप जाती है। फिल्म का नायक वर्गीज पीटर, जिसे टोविनो थॉमस ने बखूबी निभाया है, एक ऐसा किरदार है जो ना चाहते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनता है। उसका सपना तो कुछ और था, लेकिन हालात उसे इस रास्ते पर ले आए। ये किरदार ऐसा है जो शुरू में आपको आम सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आपके दिल में उतरता चला जाता है। टोविनो ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से जिया है कि आपको लगेगा ये कोई अभिनय नहीं बल्कि एक ज़िंदगी है जो आपके सामने सांस ले रही है। फिल्म की शुरुआत एक चेज सीन से होती है, जहां पुलिस अपने ही एक साथी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये सीन इतना तेज़ और रोमांचक है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाते। लेकिन ये सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि कहानी का वो दरवाज़ा है जो आपको एक गहरे सच की ओर ले जाता है। वर्गीज, जो एक सीआरपीएफ जवान है, उसे मुतंगा के आदिवासी आंदोलन में ड्यूटी पर भेजा जाता है। वहाँ वो देखता है कि सिस्टम जो लोगों की रक्षा के लिए बना है, कैसे उसी जनता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आदिवासियों की ज़मीन, उनके हक, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिशें उसे अंदर तक हिला देती हैं। ये वो पल है जब वर्गीज़ का किरदार सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं रहता, बल्कि एक इंसान बन जाता है जो सही और गलत के बीच की जंग लड़ता है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। नरीवेट्टा सिर्फ एक घटना को नहीं दिखाती, बल्कि वो उन भावनाओं को उकेरती है जो उस घटना के पीछे छुपी है। आदिवासी समुदाय की बेबसी, उनकी लड़ाई और सिस्टम की बेरहमी को फिल्म इतनी संवेदनशीलता से दिखाती है कि आपका दिल भारी हो जाता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की किरण भी दिखाती है जब एक इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है। वर्गीज़ का किरदार इस फिल्म का दिल है। वो एक ऐसा शख्स है जो पहले तो अपनी नौकरी को बोझ समझता है, लेकिन जब वो आदिवासियों की हकीकत देखता है तो उसका नज़रिया बदल जाता है। ये बदलाव इतना स्वाभाविक है कि आप खुद को वर्गीज़ के साथ उसकी इस जंग में शामिल पाते हैं। फिल्म में सूरज वेंजरमुडू का किरदार भी कमाल का है। वो एक सीनियर पुलिस वाला बने हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना एक अलग अंदाज है। सूरज ने अपने किरदार को इतनी गहराई दी है कि आप उनके हर भाव को महसूस करते हैं।
उनकी एक्टिंग में एक ठहराव है जो आपको उनके किरदार की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। फिर आती है आर्या सलीम, जो सी के शांति का किरदार निभाती है। ये किरदार एक आदिवासी कार्यकर्ता का है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने से नहीं डरती। आर्या ने इस रोल को इतनी शक्ति दी है कि हर सीन में उनकी मौजूदगी आपको बांधे रखती है। उनके किरदार में आग है, जुनून है और एक ऐसी ताकत है जो आपको प्रेरित करती है। लेकिन हर फिल्म की तरह नरीवेट्टा में भी कुछ कमियां हैं। कहानी का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है। कुछ सीन ऐसे लगते हैं जैसे वो सिर्फ समय भरने के लिए डाले गए हों। खासकर वर्गीज़ की प्रेम कहानी जो प्रेमवदा कृष्णन के साथ दिखाई गई है, वो थोड़ी खींची हुई लगती है। ये प्रेम कहानी कहानी में वो गहराई नहीं ला पाती जो बाकी किरदारों की कहानियाँ लाती हैं। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि ये हिस्सा बिना वजह का है और इसे हटाकर फिल्म को और कसा जा सकता था। फिर भी दूसरा हिस्सा इतना दमदार है कि आप इन छोटी मोटी कमियों को भूल जाते हैं। दूसरा हिस्सा वहाँ से शुरू होता है जहाँ कहानी असल में अपनी रफ्तार पकड़ती है। यहाँ हर सीन, हर डायलॉग और हर किरदार आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। अब बात करते हैं फिल्म की तकनीकी खूबियों की। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का एक और रत्न है। विजय इरट्टा ने केरल के जंगलों, वायनाड की कच्ची मिट्टी और अलप्पुझा की हरियाली को इतने खूबसूरत तरीके से कैद किया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग सा लगता है। जंगल के सीन में जो कच्चापन है वो आपको उस माहौल में ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जैक्स बिजॉय ने कमाल कर दिया है। उनका संगीत कहानी के हर मोड़ को और गहरा करता है। कुछ गाने जैसे वाड़ा वेड़ा इतने जोश से भरे हैं कि वो आपके खून में उबाल ला देते हैं। साउंड डिज़ाइन भी इतना शानदार है कि आप हर गोली की आवाज़, हर चीख और हर सांस को महसूस करते हैं। खासकर थिएटर में अगर आप इसे एटमॉस साउंड के साथ देख रहे हैं तो ये अनुभव और भी गजब का हो जाता है। फिल्म का निर्देशन अनुराज मनोहर ने किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक मुश्किल विषय को बहुत हिम्मत के साथ पेश किया है। मुथंगा जैसी घटना को दिखाना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो कई सवाल उठाता है। अनुराज ने इस कहानी को न सिर्फ संवेदनशीलता से दिखाया बल्कि इसे एक व्यावसायिक फिल्म का रूप भी दिया। हाँ, कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी कमर्शियल हो जाती है लेकिन ये उसकी सच्चाई को कम नहीं करता। लेखक अबिन जोसेफ ने भी स्क्रिप्ट में जान डाल दी है। उनके डायलॉग्स इतने असरदार हैं कि वो सीधे आपके दिल में उतरते हैं। एक सीन में जब सी के शांति कहती है, हमारी ज़मीन हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो आपकी रगों में जोश भर जाता है। फिल्म की एक और ख़ास बात है इसका क्लाइमैक्स। बिना कुछ ख़राब किए मैं बस इतना कहूँगा कि ये वो पल है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो सीन है जहाँ सारी कहानी एक जगह आकर मिलती है और आपको एहसास होता है कि आपने जो देखा वो सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। ये क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप थिएटर से निकलते वक्त कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्म आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सिस्टम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और सबसे ज़रूरी इंसानियत क्या है। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ कमज़ोर पहलुओं की। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रेम कहानी थोड़ी कमज़ोर है। इसके अलावा कुछ दर्शकों को लग सकता है कि फिल्म ने आदिवासियों की कहानी को उतनी गहराई से नहीं दिखाया जितना वो उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म का फोकस वर्गीज़ के किरदार पर ज़्यादा है, जबकि आदिवासियों की कहानी को और विस्तार से दिखाया जा सकता था। ये बात सही भी है क्योंकि मुथंगा की घटना इतनी बड़ी थी कि उसका हर पहलू दिखाना ज़रूरी था। फिर भी फिल्म का इरादा साफ है। ये उस सच को सामने लाना चाहती है जो अक्सर दब जाता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो नरीवेट्टा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रिलीज़ के पहले हफ्ते में इसने करीब 5.82 करोड़ रुपए की कमाई की, जो एक मलयालम फिल्म के लिए शानदार है। दर्शकों का प्यार और सकारात्मक प्रतिक्रिया इसकी कामयाबी का सबूत है।
ये फिल्म न सिर्फ मलयालम में बल्कि हिंदी और दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी डब की गई है, जिसने इसकी पहुंच को और बढ़ाया है। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है और थिएटर में इसका अनुभव और भी खास है। कुल मिलाकर नरीवेट्टा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी नहीं, ना ही आपको नचाएगी, लेकिन ये आपके दिल को ज़रूर छुएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस हिस्से की बात करती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। टोविनो थॉमस, सूरज वेंजरमुडू और आर्या सलीम जैसे सितारों की दमदार एक्टिंग, जैक्स बिजॉय का शानदार संगीत और अनुराज मनोहर का संवेदनशील निर्देशन इस फिल्म को खास बनाता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ सोचने का मौका भी देती है, तो नरीवेट्टा आपके लिए है। तो दोस्तों, ये थी नरीवेट्टा की बातचीत, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर नहीं देखी तो जल्दी से थिएटर की टिकट बुक करें या सोनी लिव पर इसे स्ट्रीम करें। चलिए अब इजाज़त लें, लेकिन जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक सिनेमा का मज़ा लेते रहिए। नमस्ते नमस्ते सिनेमा के दीवानों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि समाज के उन कोनों को भी उजागर करती है जहां अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरीवेट्टा की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और दर्शकों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ी। इस फिल्म का जादू ऐसा है कि ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म के हर पहलू को टटोलते हैं, इसके किरदारों की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है। तैयार हो जाइए क्योंकि ये बातचीत लंबी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी के हर पल को महसूस करें। नरीवेट्टा एक ऐसी कहानी है जो केरल के आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। ये फिल्म 2000 से हुआई चाहिए तो 2003 के मुतंगा आंदोलन से प्रेरित है, जहां आदिवासी समुदाय ने अपनी ज़मीन और हक के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन ये सिर्फ उस घटना की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पुलिस वाले की नज़र से उस सच्चाई को दिखाती है जो अक्सर सिस्टम के पीछे छुप जाती है। फिल्म का नायक वर्गीज पीटर, जिसे टोविनो थॉमस ने बखूबी निभाया है, एक ऐसा किरदार है जो ना चाहते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनता है। उसका सपना तो कुछ और था, लेकिन हालात उसे इस रास्ते पर ले आए। ये किरदार ऐसा है जो शुरू में आपको आम सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आपके दिल में उतरता चला जाता है। टोविनो ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से जिया है कि आपको लगेगा ये कोई अभिनय नहीं बल्कि एक ज़िंदगी है जो आपके सामने सांस ले रही है। फिल्म की शुरुआत एक चेज सीन से होती है जहां पुलिस अपने ही एक साथी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये सीन इतना तेज़ और रोमांचक है कि आप स्क्रीन से नज़रें नहीं हटा पाते। लेकिन ये सिर्फ रोमांच नहीं बल्कि कहानी का वो दरवाज़ा है जो आपको एक गहरे सच की ओर ले जाता है। वर्गीज, जो एक सीआरपीएफ जवान है, उसे मुतंगा के आदिवासी आंदोलन में ड्यूटी पर भेजा जाता है। वहाँ वो देखता है कि सिस्टम जो लोगों की रक्षा के लिए बना है, कैसे उसी जनता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आदिवासियों की ज़मीन, उनके हक, उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिशें उसे अंदर तक हिला देती हैं। ये वो पल है जब वर्गीज़ का किरदार सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं रहता बल्कि एक इंसान बन जाता है जो सही और गलत के बीच की जंग लड़ता है। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की। नरीवेट्टा सिर्फ एक घटना को नहीं दिखाती बल्कि वो उन भावनाओं को उकेरती है जो उस घटना के पीछे छुपी है। आदिवासी समुदाय की बेबसी, उनकी लड़ाई और सिस्टम की बेरहमी को फिल्म इतनी संवेदनशीलता से दिखाती है कि आपका दिल भारी हो जाता है। लेकिन ये फिल्म सिर्फ दुख की कहानी नहीं है, ये उम्मीद की किरण भी दिखाती है जब एक इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता है। वर्गीज़ का किरदार इस फिल्म का दिल है। वो एक ऐसा शख्स है जो पहले तो अपनी नौकरी को बोझ समझता है, लेकिन जब वो आदिवासियों की हकीकत देखता है
तो उसका नज़रिया बदल जाता है। ये बदलाव इतना स्वाभाविक है कि आप खुद को वर्गीज़ के साथ उसकी इस जंग में शामिल पाते हैं। फिल्म में सूरज वेंजरमुडू का किरदार भी कमाल का है। वो एक सीनियर पुलिस वाला बने हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना एक अलग अंदाज है। सूरज ने अपने किरदार को इतनी गहराई दी है कि आप उनके हर भाव को महसूस करते हैं। उनकी एक्टिंग में एक ठहराव है जो आपको उनके किरदार की सच्चाई पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। फिर आती है आर्या सलीम, जो सी के शांति का किरदार निभाती है। ये किरदार एक आदिवासी कार्यकर्ता का है जो अपनी आवाज़ को बुलंद करने से नहीं डरती। आर्या ने इस रोल को इतनी शक्ति दी है कि हर सीन में उनकी मौजूदगी आपको बांधे रखती है। उनके किरदार में आग है, जुनून है और एक ऐसी ताकत है जो आपको प्रेरित करती है। लेकिन हर फिल्म की तरह नरीवेट्टा में भी कुछ कमियां हैं। कहानी का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है। कुछ सीन ऐसे लगते हैं जैसे वो सिर्फ समय भरने के लिए डाले गए हों। खासकर वर्गीज़ की प्रेम कहानी जो प्रेमवदा कृष्णन के साथ दिखाई गई है, वो थोड़ी खींची हुई लगती है। ये प्रेम कहानी कहानी में वो गहराई नहीं ला पाती जो बाकी किरदारों की कहानियाँ लाती हैं। कुछ दर्शकों को लग सकता है कि ये हिस्सा बिना वजह का है और इसे हटाकर फिल्म को और कसा जा सकता था। फिर भी दूसरा हिस्सा इतना दमदार है कि आप इन छोटी मोटी कमियों को भूल जाते हैं। दूसरा हिस्सा वहाँ से शुरू होता है जहाँ कहानी असल में अपनी रफ्तार पकड़ती है। यहाँ हर सीन, हर डायलॉग और हर किरदार आपको अपनी सीट से बांधे रखता है। अब बात करते हैं फिल्म की तकनीकी खूबियों की। सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म का एक और रत्न है। विजय इरट्टा ने केरल के जंगलों, वायनाड की कच्ची मिट्टी और अलप्पुझा की हरियाली को इतने खूबसूरत तरीके से कैद किया है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग सा लगता है। जंगल के सीन में जो कच्चापन है वो आपको उस माहौल में ले जाता है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जैक्स बिजॉय ने कमाल कर दिया है। उनका संगीत कहानी के हर मोड़ को और गहरा करता है। कुछ गाने जैसे वाड़ा वेडा इतने जोश से भरे हैं कि वो आपके खून में उबाल ला देते हैं। साउंड डिज़ाइन भी इतना शानदार है कि आप हर गोली की आवाज़, हर चीख और हर सांस को महसूस करते हैं। खासकर थिएटर में अगर आप इसे एटमॉस साउंड के साथ देख रहे हैं तो ये अनुभव और भी गजब का हो जाता है। फिल्म का निर्देशन अनुराज मनोहर ने किया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक मुश्किल विषय को बहुत हिम्मत के साथ पेश किया है। मुथंगा जैसी घटना को दिखाना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा सच है जो कई सवाल उठाता है। अनुराज ने इस कहानी को न सिर्फ संवेदनशीलता से दिखाया बल्कि इसे एक व्यावसायिक फिल्म का रूप भी दिया। हाँ, कुछ जगहों पर फिल्म थोड़ी कमर्शियल हो जाती है, लेकिन ये उसकी सच्चाई को कम नहीं करता। लेखक अबिन जोसेफ ने भी स्क्रिप्ट में जान डाल दी है। उनके डायलॉग्स इतने असरदार हैं कि वो सीधे आपके दिल में उतरते हैं। एक सीन में जब सी के शांति कहती है, हमारी ज़मीन हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो आपकी रगों में जोश भर जाता है। फिल्म की एक और ख़ास बात है इसका क्लाइमैक्स। बिना कुछ ख़राब किए मैं बस इतना कहूँगा कि ये वो पल है जो आपको भावुक कर देगा। ये वो सीन है जहाँ सारी कहानी एक जगह आकर मिलती है और आपको एहसास होता है कि आपने जो देखा वो सिर्फ एक फ़िल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है जो आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। ये क्लाइमैक्स इतना दमदार है कि आप थिएटर से निकलते वक्त कुछ सोचने को मजबूर हो जाते हैं। ये फिल्म आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सिस्टम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है और सबसे ज़रूरी इंसानियत क्या है। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ कमज़ोर पहलुओं की। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रेम कहानी थोड़ी कमज़ोर है। इसके अलावा कुछ दर्शकों को लग सकता है कि फिल्म ने आदिवासियों की कहानी को उतनी गहराई से नहीं दिखाया जितना वो उम्मीद कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि फिल्म का फोकस वर्गीज़ के किरदार पर ज़्यादा है, जबकि आदिवासियों की कहानी को और विस्तार से दिखाया जा सकता था। ये बात सही भी है क्योंकि मुथंगा की घटना इतनी बड़ी थी कि उसका हर पहलू दिखाना ज़रूरी था।
फिर भी फिल्म का इरादा साफ है। ये उस सच को सामने लाना चाहती है जो अक्सर दब जाता है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो नरीवेट्टा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रिलीज़ के पहले हफ्ते में इसने करीब 5.82 करोड़ रुपए की कमाई की, जो एक मलयालम फिल्म के लिए शानदार है। दर्शकों का प्यार और सकारात्मक प्रतिक्रिया इसकी कामयाबी का सबूत है। ये फिल्म न सिर्फ मलयालम में बल्कि हिंदी और दूसरी दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी डब की गई है, जिसने इसकी पहुंच को और बढ़ाया है। अगर आप इसे ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है और थिएटर में इसका अनुभव और भी खास है। कुल मिलाकर नरीवेट्टा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी नहीं, ना ही आपको नचाएगी, लेकिन ये आपके दिल को ज़रूर छुएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस हिस्से की बात करती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। टोविनो थॉमस, सूरज वेंजरमुडू और आर्या सलीम जैसे सितारों की दमदार एक्टिंग, जैक्स बिजॉय का शानदार संगीत और अनुराज मनोहर का संवेदनशील निर्देशन इस फिल्म को खास बनाता है। अगर आप ऐसी फिल्में पसंद करते हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कुछ सोचने का मौका भी देती है, तो नरीवेट्टा आपके लिए है। तो दोस्तों, ये थी नरीवेट्टा की बातचीत, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें, और अगर नहीं देखी तो जल्दी से थिएटर की टिकट बुक करें या सोनी लिव पर इसे स्ट्रीम करें। चलिए अब इजाज़त लें, लेकिन जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई फिल्म के साथ। तब तक सिनेमा का मज़ा लेते रहिए। नमस्ते नमस्ते सिनेमा के दीवानों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो न सिर्फ दिल को छूती है बल्कि समाज के उन कोनों को भी उजागर करती है जहां अक्सर हमारी नज़र नहीं जाती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरीवेट्टा की, जो साल 2025 में रिलीज़ हुई और दर्शकों के बीच एक अलग ही छाप छोड़ी। इस फिल्म का जादू ऐसा है कि ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि आपके भीतर की इंसानियत को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए बिना देर किए इस फिल्म के हर पहलू को टटोलते हैं, इसके किरदारों की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फिल्म इतनी खास क्यों है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये बातचीत लंबी होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी के हर पल को महसूस करें। नरीवेट्टा एक ऐसी कहानी है जो केरल के आदिवासी इलाकों की पृष्ठभूमि पर बुनी गई है। ये फिल्म 2000 सी वाई चाहिए तो